महाराष्ट्र में महाचुनाव का पर्व चल रहा है। आप सबका इस अवसर पर मैं स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। नाम वापसी का दौर समाप्त हो गया, वैसे ही चुनाव की सरगर्मी बढ़ी और उस सरगर्मी के साथ साथ नेताओं का आगमन। अभी राहुल जी दीक्षा भूमि आए थे, शरद पवार जी कल यहाँ कार्यक्रम दे के गए हैं, उद्धव ठाकरे जी भी इस विदर्भ में आए और लगातार चुनाव सरगर्मी बनी हुई है। और कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब भी आने वाले हैं। अभी उप मुख्यमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री और अवैध रूप से बने हुए सरकार के उप मुख्यमंत्री, अवैध मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने भी माना ये सरकार गलत ढंग से बना है। इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। फडणवीस साहब आए और उन्होंने बयान दिया। दो बात की चर्चा पूरे देश में है। एक राहुल जी के संविधान सम्मेलन जो लगातार देश के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर, चाहे वो झारखंड हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे नागपुर हो, सभी जगह जाकर संविधान सम्मेलन कर रहे हैं। दूसरा, उन्होंने जो एक लेख लिखा जिसकी चर्चा खूब है और भारतीय जनता पार्टी दोनों इन कदमों से, राहुल जी के कदमों से बौखलाए हुए हैं। तो पहली बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, संविधान सम्मेलन जब कर रहे हैं, संविधान की रक्षा की बात हो रही है, वो इसलिए भी कि भारतीय जनता पार्टी लगातार संविधान बदलने की बात की। लोकसभा के चुनाव में तब से मामला उठा और दबे जुबान तो नहीं, खुले तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने संविधान बदलने की बात कही। उनके बहुत वरिष्ठ नेताओं ने बात कही और वहीं से दौर शुरू हुआ और उसके कारण से आपने देखा एक संविधान की रक्षा अपने आप में बड़े मुद्दे के रूप में पूरे देश में देखा गया है। और उसी संविधान सम्मेलन के तरफ के संविधान की रक्षा के लिए पार्टी के इतर भी जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, ऐसे सारे संगठन भी सामने आए हैं और जिसमें हजारों की तादाद में यहीं नागपुर में एनजीओ और दूसरे सब साथी इकट्ठे हुए थे। आदरणीय फडणवीस जी का बयान आया, नक्सलियों, ये तो नक्सलियों के रंग है। तो पहली बात तो ये है कि लाल रंग से फडणवीस जी को तकलीफ क्यों हो रही है। लाल रंग तो माता की चुनरी का भी रंग लाल है। हनुमान जी लाल देह लाली लसन और उधर लाल लंगूर, वो भी लाल है। खुसरो जी की जो गीत है बहुत प्रसिद्ध है, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। सूरज उगता है तब उसका रंग लाल, डूबता है तब रंग लाल। अभी छठ पूजा में डूबते सूरज को अर्घ दिया गया, कल की बात है। तो लाल रंग से इतनी तकलीफ क्यों है। और दरअसल में मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बनने के जो सफ़र है उसमें फडणवीस जी फ्रस्ट्रेशन में है। और फ्रस्ट्रेशन में जब आदमी आता है तो फिर उलझुल बात करने लगता है। ये उसी प्रकार की बात है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो राहुल जी ने जो लेख लिखा और उसकी प्रतिक्रिया आई कि इस देश के संपदा में, इस देश के विकास में, इस देश के निर्माण में सबका योगदान है।
जब निर्माण में सबका योगदान है तो उस खजाने में हिस्सेदारी भी पूरे देश के लोगों का होना चाहिए, एक दो व्यक्ति के हाथ में नहीं होना चाहिए। और इसीलिए उन्होंने न्याय की बात कही, चाहे 2019 की बात करें चाहे 2024 की बात कहें। आज महंगाई बेरोजगारी से सारे लोग जूझ रहे हैं, तो एक नया रास्ता कैसे आम जनता अपने जीवन सम्मानजनक ढंग से जी सके और इसके लिए आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो, मजबूत हो, इसके लिए उन्होंने न्याय योजना की बात कही। पिछले लोकसभा में 1 लाख रुपये तक के महिलाओं को देने की बात, हर साल देने की बात भी उन्होंने की। तो ये योजना इसलिए लाई गई कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे गांव के रहने वाले हों, शहर के रहने वाले हों, सारे लोग इससे त्रस्त हैं, जूझ रहे हैं, महंगाई से भी और बेरोजगारी से भी। आज के पत्रकार वार्ता में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। मेरे साथ हमारे अभी जिन्होंने परिचय कराया भाई अब्दुल लुंडे जी, हमारे शहर के अध्यक्ष और आमदार, और भाई विकास ठाकरे जी, AICC के सेक्रेटरी भाई रामकिशन ओझा जी, भाई हर्षद शर्मा जी, भाई मनोज वर्मा जी, और हमारे यहाँ के प्रेस क्लब के अध्यक्ष दादा और सभी उपस्थित सब साथीगण। हेलो, आप बताइएगा कब शुरू करना है। आप सभी का ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के इस विशेष प्रेस वार्ता में हृदयपूर्वक बहुत बहुत स्वागत। आज की इस प्रेस वार्ता को संबोधित करने सम्मान्य भूपेश जी बघेल साहब उपस्थित है, जो आपको संबोधित करेंगे। साथ ही में नगर कांग्रेस के अध्यक्ष विधायक जो कि कैंडिडेट भी हैं पश्चिम नागपुर के सम्मान्य विकास ठाकरे जी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के